तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आज है यहाँ पे सैटरडे, मार्केट है क्लोज। आज की तारीख है 30 मार्च। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च एंड होने वाला है। होप्स हो कि आप सभी ने अपने अपने स्टॉक मार्केट वाले टैक्सेस फाइल कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्या बातें करें यार। चलिए हम अभी मेरे दिमाग में जो एक टॉपिक था हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कैसे स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ या फिर इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने IDFC फर्स्ट बैंक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसमें पैसा लगाना है, मैं आपको यहाँ पे मेरा पैसा लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चार्ट पर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा पैसा लगाने का क्राइटेरिया क्या है कि वो 100% फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है। देखो कुछ रिस्की फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन भी नहीं रहना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का अच्छा रहना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें FIDs भी होने चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ रेटेड स्टॉक रहना चाहिए, उसके सेक्टर में ग्रोथ रहनी चाहिए उस स्टॉक में। एंड काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहती है। सबसे पहले तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं या फिर उनके क्राइटेरिया कैसे हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। नीचे कमेंट करके लिख देना। तो यहाँ से ना ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ से एटलीस्ट आप साल का प्रोबेबिलिटी 40% के आसपास रिटर्न बना सकते हो। 35 to 40%। ठीक है, साल का मैं बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक्सट्रीम केसेस भी कुछ रहते हैं। जैसे ही कोविड आ गया तो सब नीचे गिर गए थे, तो अगर वो वाला कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं रहता, लेकिन एवरेज भी बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एटलीस्ट 30% से तो ज़्यादा ही बनाओगे नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, एंड ये मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा फिक्स समझ लेना कि बाबा FD के जैसा यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलेगा। इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप ऐसा ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, कुछ रिस्क नहीं लेना है, तो डायरेक्टली FD कर लो। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है। ठीक है, आपको 30-40% आपके रिटर्न बन जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने 2 दिन में उड़ भी जाएंगे अगर कुछ यहाँ पे गलत होता है तो होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड स्टॉक मार्केट में उन्हीं लोगों का पैसा बनता है जिनके जिनको इंस्टेंट नीड नहीं होती पैसों की, यानी कि पैसा बस पड़ा हुआ है, उन्हें अभी निकालना नहीं है। अभी नॉर्मल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखे तो निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, जो लोग होल्ड करके रखते हैं ना, उन्हीं का पैसा बनता है ज़्यादातर, और लॉन्गर टर्म में पैसा बनता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर डिस्कस करना है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक पॉइंट बना के किसी और इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, 75 रुपीज़ के आसपास अभी प्राइस चल रहा है इसका। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 9600 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का हाई तो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो वो आपको 100 के आसपास देखने को मिल रहा है अभी। इसके फंडामेंटल अगर आप जाके स्क्रीन पर चेक करोगे ना, तो कंपनी या फिर ये जो बैंक है ये अच्छी है। मेरे हिसाब से अच्छी है। मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मैं बस मेरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज़ के आसपास जब स्टॉक था ना, उस टाइम पे मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे एटलीस्ट कंफर्म पता रहना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस कहता है कि बाबा ये बैंक अच्छी है, तो ये इस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको ठीक लगता है, कौन सी कंपनी आपको ठीक लगती है। खुद का एनालिसिस होना चाहिए, मेरा या फिर किसी और दूसरे का नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये जब स्टॉक यहाँ से टॉप से एटलीस्ट 20% गिरेगा ना, तब मैं मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। और वो भी मुझे अगर 100 रुपये लगाने हैं स्टॉक में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसमें से 30 रुपीज़ लगाऊंगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब तो मान लेते हैं कि ये जब स्टॉक 80 के आसपास आया, तो इन लेवल के आसपास जब आया 20% ऊपर से गिर चुका था। ठीक है, तो इन लेवल्स पर मैंने मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया है। अगर मुझे स्टॉक में 100 रुपीज़ लगाने थे तो मैं 30 रुपीज़ यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से और भी गिर जाता है, और भी यहाँ से 10% गिर जाता है, ठीक है, तो ये वाला 80 से 8 माइनस होंगे तो 72 के आसपास अगर कहीं पर तो आएगा, तो वहाँ पर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, वो कि सेकंड 30 रुपये रहेंगे। पहले 30 रुपीज़ लगाया, अभी सेकंड 30 रुपीज़ लगाया, और इसके बाद जो लास्ट बचते हैं 40 रुपीज़, अगर वहाँ से भी स्टॉक यहाँ से और 10% गिर जाता है, तब मैं बचे हुए 40 रुपीज़ उसमें लगाऊंगा। ठीक, तो ये मेरा लॉजिक है कि मैं पैसे कैसे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे
एक साथ पैसे नहीं लगाता, कभी भी एवरेजिंग करता हूँ। अगर मतलब यहाँ पर मैंने 80 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ले लिया एंड यहाँ से अगर ये फिर से ऊपर चला गया, रॉकेट बन गया, तो भाई मैं इसमें नहीं लगाऊंगा पैसे, किसी और स्टॉक में खोजूंगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं एंड मैं कैश में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी बोलो। ये IDFC फर्स्ट बैंक, मैं सिर्फ एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। एंड आपका खुद का एनालिसिस 100% होना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मतलब पैसा लगा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे कंफर्म पता रहना चाहिए कि बाबा कंपनी अच्छी है एंड वो कंपनी का प्राइस 100 से 80 रुपीज़ के आसपास क्यों आया है, इसके पीछे का रीज़न भी मुझे पता रहना चाहिए। इसके पीछे कोई फ्रॉड या फिर कोई स्कैम वाला चीज़ नहीं रहना चाहिए, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके वजह से बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो। जब तक बिजनेस कंपनी का अच्छा रहेगा, स्टॉक में पैसा बनेगा। अगर कंपनी का बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी के बिजनेस में फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है, तो भाई अगर मतलब वैसा कुछ चीज़ होता है, तो ये कि कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, उस स्टॉक में से मैं जिस किसी लेवल पर भी हूँ, उस स्टॉक में से मैं निकल जाऊंगा। जैसे कि मैं डेल्टा कॉर्प से निकला था। डेल्टा कॉर्प में क्या सीन हुआ था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में क्या हुआ था कि GST रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट ने ये डाला था, ठीक है, नया रूल डाला था एंड उस तरीके से मतलब वो लोग GST अभी लेने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कैसे चल रहा है, बाकी सारी मतलब चीज़ें चल रही है। लेकिन मैं उस टाइप का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये मतलब इससे ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड कंपनी है थोड़ा सा एंड मतलब इनके कसिनो से रिलेटेड कंपनी है, तो इसमें मतलब मेरा थोड़ा सा अमाउंट था। लेकिन जैसे ही मतलब मुझे ये न्यूज़ का पता चला है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर, मतलब उस टाइम पे स्टॉक यहाँ पर था, मैंने यहाँ पर कहीं पर तो स्टॉक लिया था इन लेवल्स के आसपास, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट पे था। तो जैसे ही मतलब ये न्यूज़ आया, तो यहाँ पे लिटरली आपको गैप डाउन देखने को मिला। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आया था कि हम इन पर GST बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग, स्किल गेमिंग के नाम पर जो कुछ चल रहा था, तो कसिनोज पर, सट्टा लगाने वालों पर मतलब GST लगेगा और यहाँ पे मतलब टोटल रेवेन्यू पर रहेगा, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने रूल निकाला था। तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी कोर्ट में चल रही है। तो मैं इसी कैंडल पर निकल गया था, ठीक है, ये 1 डे का कैंडल है एंड इसी कैंडल पर मैं निकल गया था। मैं तो ठीक है बाबा, मतलब जिस प्राइस पे खरीदा वहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिला है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे लॉस में भी रहता ना, तब भी मैं यहाँ से निकल जाता था, चलिए वो 10% हो, 12% हो, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है, ठीक है, उस कंपनी को मतलब कोई नहीं बचा सकता। अगर वहाँ पे और चीज़ें मतलब खराब होती गई, तो वो स्टॉक लिटरली बर्बाद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल बताना ही है, तो चलिए मैं आपको येस बैंक का बता देता हूँ। तो इसलिए मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अच्छे स्टॉक में रहो, क्योंकि अच्छे स्टॉक में अच्छी ही न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग रहता है, वो कंपनी को मतलब गिरने नहीं देते या फिर संभाल लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोविड आ गया था, सारे कंपनीज के लिए नया कंडीशन था वो, ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने पहले कोविड झेला है, किसी को उसकी आदत है, तो फिर भी मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज ने उसके मैनेजमेंट को मतलब उनके मैनेजमेंट ने अच्छी अच्छी कंपनीज को संभाल लिया, ठीक ठाक कर लिया। अभी इसको मैं यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ आपको इस बैंक में। तो इस बैंक में जिस दिन फ्रॉड का न्यूज़ आया था, ठीक है, ये मेरे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, तो ये वाले कुछ लेवल्स है, तो यहाँ पे शायद मतलब कुछ फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें डिटेक्ट हुई थी, क्योंकि ये वाला आप रेड कैंडल देख सकते हो, ये तो 2020 वाला गिरावट है, 2020 वाली गिरावट में भी ज़्यादा नहीं था, तो 1 महीने का कैंडल है ये पूरा का पूरा। तो मैं मतलब यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास में निकल जाता, इजीली निकल जाता है। ये स्टॉक मेरे पास नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जो मेरा बचा हुआ पैसा है वो लेकर मैं निकलने में मतलब खुश रहूँगा, ये सोचकर खुश रहूँगा कि मतलब उसमें मेरा बाकी का पैसा बच गया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा साइकोलॉजी है, ये मेरा मेथड है एंड मैंने मतलब बहुत लॉसेस करके मैंने ही सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई मतलब एनालिसिस करके देखो, ट्रैक करके देखो, इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले कुछ सी चीज़ें समझो, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको मतलब ठीक ठाक नहीं लगता तो भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए एंटरटेनमेंट वीडियो को मतलब समझ लेना। तो कुछ इस तरह की बातें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता था कि मतलब कंपनी का अगर बिजनेस खराब हो जाए तो आपको वहाँ से निकलना रहता है। एंड इफ क्योंकि मतलब कंपनी का बिजनेस खराब रहता है तो वहाँ पे भी स्टॉक गिरता है, तो वहाँ पे लोग एवरेजिंग करते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। उन्हें मतलब स्टॉक, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के बिजनेस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा और फिर भी स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, मार्केट प्रेशर की वजह से, कोई एक्सटर्नल कुछ रीज़न की वजह से, जैसे वॉर जैसा रीज़न हो गया या फिर कुछ क्रूड ऑयल जैसा रीज़न हो गया या फिर कुछ भी मतलब इन्फ्लेशन जैसा कुछ रीज़न आ गया, कुछ भी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो ऐसा
मतलब जो कुछ रहता है, तो मून रीजन की वजह से अगर गिर रहा है तो उनके साथ सारे सेक्टर के स्टॉक्स भी गिरे होंगे। ऐसे टाइम पर मतलब आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, चाहे आप स्विंग ट्रेड के लिए लगाते हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हो, तो वैसे लेवल्स पर आपको लगाना चाहिए। कभी भी हाई पर स्टॉक नहीं खरीदते, ठीक है। हाई के आसपास मतलब जब भाई 100 के आसपास था तब आपको स्टॉक नहीं खरीदना। हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर जा सकते हो ताकि गिरने के पास पता चले। एंड अगर मतलब आपको लग ही रहा है तो कि मतलब ज्यादा बढ़ने वाला है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो जितना आप लगा सकते थे। जैसे कि मैंने बोला था कि 100 अगर आपको लगाने तो उसमें से 20 उसमें से उस टाइम पे लगा दो। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, छोटे कैपिटल से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में मत आना। पैसों से पैसा बनता है, बड़ा पैसा रहेगा तभी आपको बड़े पैसे बनेंगे। जितने चाहे जीरो ला सकते हो उतने लाओ, लेकिन छोटे पैसों से छोटे लोगों के लिए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। छोटे लोगों के पास कैपिटल कम रहता है, इसलिए वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ सीखा हुआ नहीं रहता एंड काफी सारी चीजें उसमें मैटर करती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है, साइकोलॉजी मैटर करती है, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग जाकर लॉस ही करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा और महीने मतलब महीने के आपको 3-4% रिटर्न्स भी इनफ है तो कैश ट्रेडिंग में आ जाओ भाई। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम लॉसेस होते हैं एंड अच्छे से करोगे तब अच्छी चीजें होगी। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सट्टा बाजार खेल रहे हो उस टाइप वाला नहीं। सारी चीजें खुद से एनालिसिस करो, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा मत रखो। मेरे ऊपर भी मतलब ये वीडियो पर भरोसा मत रखो, खुद से सीखो स्टॉक मार्केट, अपनी गलतियों को सुधारो, उसे रिपीट मत करो। यहाँ से अगर सीखोगे ना तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब मैं बात करूंगा मेरे स्विंग ट्रेड के बारे में एंड इससे रिलेटेड चीजें भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।